हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का ही एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है। ठीक है, तो इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण का एक अंश इस चैप्टर में दिया है। ठीक है ना, इस चैप्टर में दिया गया है नेल्सन मंडेला के ही भाषण का एक अंश। और ये भाषण कहाँ दिया गया था? जब 1994 में जो है नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। 400 सीट में से 252 सीट जीती थी और फिर इनकी सरकार बनी और ये राष्ट्रपति चुने गए। तो अपने संबोधन में जो बातें कही थी नेल्सन मंडेला ने, वो बातें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा बिफोर यू रीड देख लेना है, यानी पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, अपार्थाइड क्या? अपार्थाइड, अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद ना। रंग भेद इज है अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनैतिक तंत्र है। रंग भेद एक राजनैतिक सिस्टम है, तंत्र है दैट जो सेपरेट्स, जो बांटता है, विभाजित करता है पीपल, लोगों को अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, देयर उनकी रेस, जाति, जो लोगों को उनकी जाति के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है लोगों को, ये सिस्टम है और इस सिस्टम का नेम है अपार्थाइड। आगे कह रहे कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो कि विच, कौन सा ऑफ में से द थ्री कंट्रीज, तीनों देशों में से कौन सा, नेम्ड जो नाम दिया गया है बेलो नीचे, हैड मीन्स में था, सच ऐसा अ पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा राजनीतिक तंत्र था, ऐसा राजनीतिक तंत्र था, अंटिल तक, वेरी रिसेंटली, बिल्कुल हाल ताज तक। यानी ये जो रंग भेद नीति है, ठीक है ना, काले और गोरे लोगों का जो भेद है, ये अभी हाल ताज में किसी देश में था। और तीन देशों का नाम लिखा हुआ है, आपको बताना है किस देश में हाल ताज में था। तो पहला क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखें साउथ अफ्रीका ही है जहां पे है, हाल ताज में था। यूनाइटेड स्टेट्स अब अमेरिका में भी रहा है। ठीक है ना कहीं आज भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि बीच बीच में कभी कुछ घटनाएं ऐसी मिल जाती हैं जिससे पता चलता है कार्य और गोरे लोगों के बीच में कुछ हुआ। ठीक है ना लेकिन हाँ, ज्यादातर ये है कि समाप्त कर दिया गया है अमेरिका में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है, ऑफ के बारे में, नेल्सन मंडेला, क्या तुमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड और हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्पेंट बिताया अ लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत फाइटिंग किया, जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन काल संघर्ष किया, फाइटिंग किया अगेंस्ट, खिलाफ या विरुद्ध, अपार्थाइड रंग भेद नीति के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष किया मंडेला ने और उनकी एएनसी पार्टी ने। ठीक है, मंडेला हैड टू, करना पड़ा, स्पेंड मीन्स बिताना पड़ा मंडेला को 30 इयर्स, 30 साल, मंडेला को 30 साल बिताना पड़ा इन प्रिजन, जेल में। फाइनली आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, लोकतांत्रिक चुनाव, वर हेल्ड मीन्स आयोजित हुए, आखिरकार लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित हुए इन साउथ अफ्रीका, कहां पर? साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन हुआ। कब? इन 1994, 1994 में। एंड और मंडेला बिकेम, और मंडेला बन गए, मंडेला बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति ऑफ का अ न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के पहले काले राष्ट्रपति बन गए। कौन? नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस अंश में, फ्रॉम से, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी से, इस अंश में, यानी एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा टुकड़ा है ये चैप्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी का। ठीक है, किसकी ऑटोबायोग्राफी का? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का।
और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, मंडेला स्पीक्स, मंडेला बताते हैं अबाउट बारे में अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में बताते हैं, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं। और वो क्या है ऐतिहासिक अवसर? द इनॉग्रेशन, उद्घाटन, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट, क्या द ओकेजन, अवसर, माइट भी रहा होगा, कि ये ओकेजन कैसा रहा होगा, ये कैसा अवसर या कैसा उत्सव रहा होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? चेक करिए योर गेस, अपने गेस को चेक करिए विद साथ दिस न्यूज आइटम, इस न्यूज आइटम से या इस न्यूज आर्टिकल से या इस न्यूज लेख से, आप समाचार लेख से अपने गेस को चेक करिए। और वो जो है न्यूज आया कब था, किस मतलब किस चैनल से आया था? फ्रॉम द बीबीसी, किससे आया था? बीबीसी ऑफ 10 मई 1994, डेट थी 10 मई 1994 को न्यूज आई थी बीबीसी की तरफ से। ठीक है, अब न्यूज पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि क्या था। अब ये जो न्यूज थी, न्यूज की ये हेडलाइन थी, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो न्यूज की जो हेडलाइन थी वो यही थी, मंडेला बन गए साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। अब न्यूज के अंदर, अब हेडलाइन के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम, बन गए हैं साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं आफ्टर, बाद मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल, यानी 300, 3 सेंचुरीज मतलब 300 ना, सेंचुरीज मतलब एक सेंचुरी में 100 साल होता है ना, तो 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल, गोरे लोगों के शासन के 300 से साल से भी ज्यादा के बाद, 300 साल से भी ज्यादा समय के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में आप कह सकते हैं एएनसी पार्टी, वन, जीत गई 252 ऑफ द 400 सीट्स, 252 सीट जीती ऑफ में से, 400 सीट्स में से 252, यानी 400 सीटों में से 252 सीट जीत गई एएनसी। ठीक है, इनमें द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ना पहले लोकतांत्रिक चुनावों में, ठीक है, ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, आपका साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में एएनसी जो नेल्सन मंडेला की पार्टी है उसने 252 सीट्स जीती, कितने में से? 400 में से। ठीक है, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह टुक प्लेस, मीन्स हुआ था इन में द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में हुआ था। ये जो उद्घाटन था वो यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में हुआ था। एम्पी थिएटर एक बड़ा सा स्टेडियम होता है, स्टेडियम होता है जिसमें बीच में बिल्कुल इस तरह से स्टेडियम हो गया, लेकिन अब स्टेडियम के चारों तरफ सीट्स लगी होती है लोगों के बैठने के लिए, और वो जो जो चारों तरफ जो सीट लगी रहती है लोगों को बैठने के लिए, आगे की सीट नीचे, पीछे की सीट और ऊपर, पीछे की सीट और ऊपर, इस तरह से जैसे होता है स्टेडियम बनाए जाते हैं। ये बहुत पुराने टाइम से बनता चला आ रहा है, तो उसको एम्पी थिएटर कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? एम्पी थिएटर। तो यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में हुआ था, जो कहाँ है? इन प्रिटोरिया, कहाँ पर? प्रिटोरिया में, टुडे, आज। तो उस न्यूज पेपर में लिखा हुआ है inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. उद्घाटन समारोह हुआ था यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में, प्रिटोरिया में, टुडे, आज। ठीक है, सॉरी, अटेंडेड, और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था अटेंड किया गया था बाय, द्वारा, पॉलिटिशियंस, नेताओं के द्वारा अटेंड किया गया था, एंड डिग्निटरीज, और सम्मानित लोगों के द्वारा अटेंड किया गया था, फ्रॉम से मोर देन 140 कंट्रीज, यानी मोर अधिक देन, अपेक्षा 140 कंट्रीज,
140 से भी ज्यादा देशों के डिग्निटरीज यानी सम्मानित लोगों के द्वारा, पॉलिटिशियंस यानी नेताओं के द्वारा ये सेरेमनी जो था अटेंड किया गया था। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के 140 से भी ज्यादा देशों के पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज के द्वारा इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया गया था। नेवर कभी नहीं अगेन दोबारा विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर भूमि अब दोबारा कभी नहीं एक्सपीरियंस यानी अनुभव करेगी, यह सुंदर भूमि अब दोबारा कभी अनुभव नहीं करेगी द ऑपरेशन, अत्याचार का अनुभव कभी नहीं करेगी, ऑफ वन बाई अनदर यानी एक पर दूसरे के द्वारा अत्याचार अब ये सुंदर भूमि कभी जो है अनुभव नहीं करेगी, यानी अब हमारे यहाँ अत्याचार नहीं होगा। ठीक है ना, सेड कहा नेल्सन मंडेला, किसने कहा? नेल्सन मंडेला ने, इनमें हिज अपने एड्रेस, हिंदी में कहते हैं संबोधन, अपने संबोधन में लोगों को संबोधित किया ना, तो संबोधन में कहा कि अब दोबारा ये हमारी सुंदर भूमि जो है ये कभी भी ऑपरेशन अत्याचार को ये कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगी, दोबारा कभी अनुभव नहीं करेगी। ठीक है, जुबिलियंट सीन्स, मोहक दृश्य ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों में मोहक दृश्य फॉलोड मतलब हुए, घटित हुए कह सकते हैं, मोहक दृश्य हुए यानी मोहक दृश्य दिखे, द सेरेमनी में, समारोह में, विद ब्लैक्स काले, व्हाइट्स सफेद, एंड कलरेट्स और रंगीन, सेलिब्रेटिंग यानी हर रंग के लोग, चाहे वो काले हों चाहे गोरे लोग हों, हर रंग के हर जाति के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे टुगेदर, एक साथ, सब एक साथ जश्न मना रहे थे। मोर अधिक दैन अपेक्षा 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन यानी 1 लाख साउथ अफ्रीका के पुरुष, वीमेन महिलाएं, एंड चिल्ड्रन और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस सभी जातियों के, सैंग गाए, एंड डांस्ड और नाचा, विद जॉय खुशी से नाचा, डांस किया। अब चैप्टर आपका यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा जरूरी है कि आप बिफोर यू रीड जो बुक में दिया रहता है उसको पढ़ लें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। यहां से होता है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं 10th में डॉन्ड, 10 मई का दिन निकला, डॉन्ड मतलब सूरज निकला या दिन निकला, 10 मई का दिन निकला, ब्राइट बिल्कुल चमकदार, मतलब जो सूरज निकला था बिल्कुल चमकदार निकला, एंड क्लियर और साफ था, साफ का मतलब आसमान, बादल नहीं रहे होंगे आसमान में, साफ था, बहुत अच्छा दिन निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट में पिछले फ्यू कुछ दिनों, फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, आई मीन्स मैं, हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन लगा के ये V3 लग गया, और प्लीजेंटली मीन्स हो जाएगा सुखद रूप से या प्रसन्नता पूर्वक, तो प्लीजेंटली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, आई हैड बीन बेसीज्ड मतलब मैं घिरा हुआ था, ये पैसिव में है ना, पास्ट परफेक्ट की पैसिव, हैड के बाद बीन लगा के V3 लग गया, तो आई हैड बीन बेसीज्ड मैं घिरा हुआ था, लेकिन घिरा कोई मारने के लिए मुझे घेरा नहीं था, यानी सब खुशी खुशी घेरे हुए थे ना, प्रसन्नता पूर्वक, प्लीजेंटली प्रसन्नता पूर्वक मैं घिरा हुआ था, बाई द्वारा, डिग्निटरीज सम्मानित लोगों के द्वारा मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था, एंड और वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं के द्वारा मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था, हु जो वर थे, कमिंग जो आ रहे थे, टू पे अदा करने, दियर अपना, रिस्पेक्ट्स जो अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे, बिफोर पहले, द इनॉग्रेशन जो इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन से पहले जो सम्मान अदा करने आ रहे थे, सम्मान अर्पित करने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन उद्घाटन वुड बी होगा द लार्जेस्ट यानी जो उद्घाटन था ये हुआ था सबसे बड़ी गैदरिंग, ये उद्घाटन सबसे बड़ी गैदरिंग थी एवर कभी ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, कभी जो अंतरराष्ट्रीय नेताओं की जो गैदरिंग थी, जो भीड़ थी, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका की भूमि पर, जो कभी इंटरनेशनल लीडर्स की जो गैदरिंग हुई थी ना, उसमें ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी, लार्जेस्ट गैदरिंग थी, सबसे बड़ी भीड़।
द सेरेमनी समारोह टुक प्लेस हुआ इनमें द लवली प्यारे सैंड स्टोन रेत के पत्थर के एम्पी थिएटर में हुआ था। ये जो सेरेमनी है ये हुआ था कहां पर? प्यारे से रेत के पत्थर के एम्पी थिएटर में हुआ था। ठीक है। फॉर्म्ड बनाया गया था बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये एम्पी थिएटर बनाया किसने था? यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था। कहां बनाया गया था? इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दशकों से दिस यह हैड बीन हुआ करता था। दशकों से यह हुआ करता था, यानी जो जहां पे जिस एम्पी थिएटर में ये सेरेमनी हुई है, ये एम्पी थिएटर की जो सीट है ये दशकों से हुआ करता था। द सीट बैठने का स्थान हुआ करता था ऑफ का व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी गोरे लोगों की गवर्नमेंट का बैठने का स्थान हुआ करता था। एंड और नाउ अब इट वॉज यह था द साइट, और अब ये साइट था, अब ये स्थान था ऑफ का अन रेनबो गैदरिंग। कैसी गैदरिंग का? रेनबो गैदरिंग का स्थान था। यानी पहले यहाँ सिर्फ गोरे गोरे लोग ही बैठते थे और कोई रंग का कोई इंसान बैठ नहीं सकता था, लेकिन अब ये रेनबो गैदरिंग का स्थान हो गया। यानी हर रंग के, हर जाति के, हर नस्ल के लोग अब यहाँ पे आए हुए हैं। आपका डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के, एंड नेशंस, और अलग अलग राष्ट्रों के लोग आए हैं। फॉर के लिए द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के लिए, स्थापना के लिए आपका साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी इंस्टॉलेशन के लिए आए हैं, स्थापना के लिए आए हैं आपका साउथ अफ्रीका के पहली लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल यानी गैर नस्लीय, गैर नस्ली का मतलब जो किसी नस्ल वसल में भरोसा नहीं करती, जो सबको अपना देशवासी मानती है, हर व्यक्ति को, वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो। तो वही कह रहे हैं कि गैर नस्लीय और लोकतांत्रिक सरकार के इंस्टॉलेशन के लिए, स्थापना के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, हर कलर के लोग आए हैं, हर जाति के लोग आए हैं, अलग अलग देशों से लोग आए हैं। ऑन दैट लवली, ऑन मीन्स पर हो जाएगा, दैट उस लवली प्यारे ऑटम डे, उस प्यारे ऑटम डे के दिन, यानी पतझड़ के दिन ना। तो पतझड़ क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि पतझड़ में होता क्या है, पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और नई पत्तियां आती हैं। तो यहाँ पे ये अपने देश में उस दिन को पतझड़ बोल रहे हैं कि पुराना जो खराब कानून था वो पत्तियों की तरह ढह गया, अब नई पत्तियां आ रही हैं, मीन्स नए कानून बने। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे पतझड़ के दिन, आई वॉज अकॉम्पनीड, मैं साथ साथ था, बाई माई डॉटर जेनानी, अपनी बेटी जेनानी के मैं साथ साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क, कौन? मिस्टर डी क्लर्क वाज थे फर्स्ट, पहले स्वॉर्न इन, शपथ दिलाई गई। पोडियम पर, पोडियम यानी जहां से, मतलब पोडियम आप समझते हैं जहां मंच बोलते हैं, जहां से एक कोई नेता स्पीच देता है, टीचर भी जो है लेक्चर स्टैंड होता है क्लास में, उसको भी पोडियम बोलते हैं ना। तो ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज से फर्स्ट स्वॉर्न इन, यानी पहले शपथ दिलाई गई, एस के रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। किसको? मिस्टर डी क्लर्क को। देन तब थैमो बेकी वॉज स्वॉर्न इन, तब थैमो बेकी को शपथ दिलाई गई एस के रूप में फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थैमो बेकी को शपथ दिलाई गई। व्हेन, जब, इट वॉज माई टर्न, तो नेल्सन मंडेला करें जब मेरी बारी थी, व्हेन इट वॉज माई टर्न, तो आई प्लेस्ड, मैंने शपथ ली, आई प्लेस्ड मैंने शपथ ली, टू ओबे, मैंने ओबे यानी पालन करने की मैंने शपथ ली, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने की शपथ ली। किसको? द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, संविधान का पालन करने, संविधान का पालन करने की शपथ ली और संविधान को बनाए रखने की शपथ ली। एंड और टू डिवोट, और डिवोट करने की, समर्पित करने की शपथ ली। माई सेल्फ, अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ली।
टू के लिए, द वेलबींग भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक लोकतंत्र की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ली, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, टू मीन्स के लिए, द असेंबल्ड मीन्स इकट्ठा, गेस्ट मीन्स मेहमानों, इकट्ठा मेहमानों के लिए, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और देखने वाली दुनिया के लिए, आई सेड मैंने कहा। इकट्ठा मेहमान यानी जो वहां पे इकट्ठा थे, वॉचिंग वर्ल्ड का मतलब जो टीवी वगैरह से भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ना, तो उसी लोग कह रहे हैं वॉचिंग वर्ल्ड के लिए, टीवी पर भी देखने वाली दुनिया के लिए और इकट्ठा मेहमानों के लिए। आई सेड मैंने कहा, क्या कहा? टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम में से सभी, डू करते हैं, आज हम में से सभी करते हैं क्या? कैसे? बाई आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ आवर मीन्स अपनी, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, बाई मीन्स से हो जाएगा। बाई आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ अपनी उपस्थिति से। टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू कॉन्फर, आज हम सभी कॉन्फर करते हैं अपनी उपस्थिति से, यहाँ आज हम सभी कॉन्फर करते हैं, प्रदान करते हैं, ग्लोरी गौरव, शान, चाहे गौरव बोलिए चाहे शान बोलिए, हम सभी गौरव प्रदान करते हैं, एंड और होप और आशा प्रदान करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न मीन्स जो नई नई जन्मी है, जो नवजात है, जो अभी अभी आई है। लिबर्टी मीन्स आजादी, क्योंकि हालताज में अभी आजादी मिली है ना, इसलिए उसको न्यू बॉर्न लिबर्टी बोल रहे हैं। नवजात आजादी ना को हम क्या प्रदान करते हैं? शान और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से, आउट ऑफ मीन से, द एक्सपीरियंस अनुभव से, ऑफ का एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मानवीय आपदा, एक असाधारण मानवीय आपदा के एक्सपीरियंस से, अनुभव से। और वो असाधारण मानवीय आपदा किसको बोल रहे हैं? वही टाइम जिस टाइम पे गोरे लोग काले लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो वो एक आपदा हुई, डिजास्टर हुई, और वो असाधारण मानवीय आपदा थी, मतलब हल्की फुल्की नहीं थी, बहुत भयंकर थी। ठीक है ना? तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से, ऑफ का एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से, दैट जो लास्टेड, जो चली थी, टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चली थी, जो बहुत लंबे समय तक चली थी, उस असाधारण मानवीय आपदा के एक्सपीरियंस से क्या होना चाहिए? मस्ट बी बॉर्न, पैदा होना चाहिए। उस असाधारण मानवीय आपदा जो बहुत लंबे समय तक चली थी, उस असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से मस्ट बी बॉर्न, पैदा होनी चाहिए, जन्म लेनी चाहिए, अ सोसाइटी, एक समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, सारी मानवता, जिस पर सारी मानवता विल बी प्राउड, गर्व करेगी। एक ऐसी जो है कह रहे हैं सोसाइटी, ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए कि जिस पर सारी मानवता गर्व करे, क्योंकि बहुत अत्याचार इन लोगों ने सहा है। अत्याचार सहने के बाद कोई तुरंत तो क्रूर हो ही नहीं जाता। क्रूर इंसान तब होता है जब उसको बहुत दिनों तक सुख सुविधाएं मिल जाए, फिर धीरे धीरे क्रूर होने लगता है, और फिर क्रूर होने के बाद उसका डाउनफॉल आ जाता है। ये आप पूरे हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरे हिस्ट्री में ऐसे ही रहा है। जितनी बड़ी बड़ी जो है, बहुत बड़े बड़े राज्य उठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पावर उठी है, एक टाइम जब वो पावर बनना शुरू करती है तो बहुत संघर्ष करते हैं। ठीक है ना? संघर्ष से वो पावर बनते हैं, लेकिन पावर में आने के बाद फिर जो आगे वाले लोग होते हैं वो क्रूर हो जाते हैं, अय्याश हो जाते हैं, और इस तरह से उनकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वो ढह जाते हैं, फिर कोई नया आता है। ठीक है ना? वी, हम, हु, जो, वर थे आउटलॉज, हम जो कि आउटलॉज थे, हम जो कि आउटलॉज यानी गैर कानूनी थे, यानी कानून से हटे थे, कानून से कटे थे, हम लोग जो कानून से कटे थे। नॉट सो लॉन्ग एगो, अभी बहुत लंबे समय की बात नहीं है कि जब हम आउटलॉज थे ना, अभी बहुत लंबे समय की बात नहीं है कि जब हम आउटलॉज थे, हम कटे हुए थे, कानून से हटे हुए थे, गैर कानूनी थे। हैव वही भी सब्जेक्ट है इसका, वी हैव, टुडे आज, वी हैव बीन, वी हैव बीन के बाद गिवन V3 लग गया तो पैसिव हो गया। वी हैव बीन गिवन, हमें दिया गया है, तो आप चाहे कह सकते हैं हमें मिला है। वी हैव बीन गिवन, हमें मिला है। टुडे आज, आज हमें मिला है। द रेयर मीन्स दुर्लभ ना, दुर्लभ प्रिविलेज, हमें दुर्लभ प्रिविलेज मिला हुआ है।
दुर्लभ अवसर मिला हुआ है टू बी बनने का होस्ट, मेजबान। हमें मेजबान बनने का, मेजबान आप समझते हैं हम जिसके घर मेहमान बन के जाते हैं, हम मेहमान, सामने वाला मेजबान, ठीक है। तो हमें मेजबान बनने का दुर्लभ अवसर मिला हुआ है टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के राष्ट्रों का मेजबान बनने का हमें दुर्लभ अवसर मिला हुआ है। ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी स्वयं की भूमि पर, हमारी स्वयं की धरती पर, हमारी स्वयं की मिट्टी पर। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल सभी ऑफ में से आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल सभी ऑफ में से आवर, हमारे डिस्टिंग्विश्ड, विशेष, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय गेस्ट, मेहमानों। हम अपने सभी विशेष अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। फॉर, के लिए, हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजीशन, स्थान ग्रहण करने के लिए, टू टेक पोजीशन, स्थान ग्रहण करने के लिए, विद, साथ, द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ स्थान ग्रहण करने के लिए, यानी बैठने के लिए और आने के लिए हम अपने सभी अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो विशेष जो अंतरराष्ट्रीय मेहमान है उनका धन्यवाद करते हैं। ऑफ व्हाट, जो कि इज है, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, अ कॉमन विक्ट्री, और जो कि क्या है, ये कॉमन विक्ट्री, यानी सब लोग आ गए तो समझ लो ये कॉमन विक्ट्री हुई, ये सामान्य सी जीत हुई। फॉर जस्टिस, किसके लिए, न्याय के लिए सामान्य जीत हुई। फॉर पीस, शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और किसके लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानवीय सम्मान के लिए, ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय सम्मान के लिए। ये एक क्या है, कॉमन विक्ट्री है, सामान्य सी जीत है। वी, पहले एट लास्ट पढ़ लेते हैं। एट लास्ट, अंततः या आखिरकार, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया, अंततः हमने प्राप्त कर लिया, आवर, अपनी, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंततः हमने अपनी राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली, अंततः हमने अपनी राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवरसेल्फ, हम स्वयं शपथ लेते हैं, टू लिबरेट, हम स्वयं लिबरेट, आजाद कराने की शपथ लेते हैं, ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को आजाद कराने की हम शपथ लेते हैं, फ्रॉम, से, द कंटिन्यूइंग, मिस, निरंतर, बॉन्डेज, बंधन, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के निरंतर बंधन से अपने लोगों को आजाद कराने की शपथ लेते हैं। और किससे आजाद कराने की शपथ लेते हैं, डेप्रीवेशन, अभाव, अभाव से यानी कमी या अभाव से अपने लोगों को आजाद कराने की शपथ लेते हैं। सफरिंग, पीड़ा, अपने लोगों को पीड़ा से आजाद कराने की शपथ लेते हैं। जेंडर, लिंग एंड अदर, अन्य डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, लिंग और अन्य भेदभावों से अपने लोगों को आजाद कराने की हम शपथ लेते हैं। नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर, और कभी नहीं, अगेन, दोबारा, शैल इट बी, यह होगा, दैट की, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर भूमि, विल अगेन, दोबारा एक्सपीरियंस करेगी, दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन, अत्याचार का, ऑफ का, वन बाई अनदर, एक पर दूसरे के द्वारा। अब ये सुंदर भूमि कभी अत्याचार जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी। द सन, सूरज, शैल नेवर सेट, सूरज कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतने शानदार, अ ह्यूमन अचीवमेंट, इतने शानदार मानवीय उपलब्धि का ये जो सूरज उगा है ये कभी अस्त नहीं होगा। यानी इन्होंने जो आजादी प्राप्त की है, अत्याचार से जो आजादी मिली है नेल्सन मंडेला और उनके लोगों को, वो कह रहे हैं कि एक सूरज जैसा है, ये कैसा है, ये एक शानदार उपलब्धि है और इस शानदार उपलब्धि का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, स्वतंत्रता का राज हो, लेट फ्रीडम रीन, स्वतंत्रता का राज हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका की रक्षा करे, भगवान अफ्रीका को आशीष दे, आशीर्वाद दे। A few moments later, कुछ क्षणों बाद, a few moments later, कुछ क्षणों बाद, we all lifted, हम सभी ने उठाया, our eyes, हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया, in awe, डर से, हम सभी ने अपनी आंखों को डर से उठाया, as, जैसे ही, a
स्पेक्टाकुलर एरे, जैसे ही एक शानदार नजारा, जैसे ही एक स्पेक्टाकुलर एरे, जैसे ही शानदार नजारा ऑफ का साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसे ही साउथ अफ्रीकी जेट्स का शानदार नजारा, हेलीकॉप्टर्स का शानदार नजारा एंड ट्रूप कैरियर्स का यानी युद्धक विमानों का शानदार नजारा जैसे ही रोड दहाड़ा गरजा, इनमें परफेक्ट फॉर्मेशन, सटीक फॉर्मेशन में, सटीक तालमेल में, सटीक बनावट में आसमान में वो गरजा, ठीक है ना, ओवर ऊपर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। तो जैसे ही ये सारे युद्धक विमान, हेलीकॉप्टर्स वगैरह आसमान में सटीक तालमेल में जब गरजे तो हम सभी ने चौंक के ऊपर देखा, ठीक है ना। इट वॉज, यह था, नॉट, यह नहीं था, ओनली सिर्फ अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, यह डिस्प्ले नहीं था, यह सिर्फ दिखावा नहीं था, यह सिर्फ डिस्प्ले नहीं था आपका पिन पॉइंट प्रेसिजन, सटीक तालमेल का, यह पिन पॉइंट प्रेसिजन का, सटीक तालमेल का दिखावा नहीं था, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था हमारा तालमेल बड़ा सटीक है। एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स का ये सिर्फ दिखावा नहीं था, बट बल्कि अ डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि ये एक संकेत था ऑफ का द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि ये मिलिट्री की वफादारी का संकेत था, ठीक है ना, ये मिलिट्री की वफादारी का संकेत था टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री की वफादारी का संकेत था। और किसके लिए था? टू अ न्यू, एक नई गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए वफादारी का संकेत था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, दैट जो हैड बीन इलेक्टेड, दैट जो हैड बीन इलेक्टेड, जो चुनी गई थी, कैसे, बीच में लिखा है फ्रीली एंड फेयरली, जो स्वतंत्र रूप से और सुंदर रूप से चुनी गई थी, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, सिर्फ कुछ ही क्षणों पहले, कुछ ही समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, सर्वोच्च जनरल्स ना ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल लोग थे, सर्वोच्च जनरल थे, दियर चेस्ट, उनके सीने, दियर चेस्ट्स, उनके सीने बिडेक्ड, सजे हुए थे, बिडेक्ड, सजे हुए थे, विद रिबन्स, उनके सीने रिबन्स से, फीतों से सजे हुए थे, एंड मेडल्स, और मेडल यानी पदकों से, यानी मेडल ही बोलिए, मेडल से सजे थे, फ्रॉम से, डेज, दिनों से, गॉन बाई, बीते हुए दिनों से सजे थे, यानी जो सैनिक हैं, जो जनरल वगैरह हैं, इनको जो पुराने जमाने की जो सरकार, पुरानी जो सरकार है, उस टाइम पे जो इनको मेडल वेडल मिला था, उस मेडल को छीना नहीं गया, मंडेला ने सब कुछ वैसे ही बरकरार रखा, ठीक है ना। तो सबके सीने मेडल से सजे हैं, फीतों से सजे हैं, ठीक है। सल्यूटेड, उन्हीं जनरल्स ने सल्यूट किया, मी, मुझे, एंड प्लेज्ड, और प्लेज यानी शपथ ली, और शपथ ली, दियर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी की शपथ ली, अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज, मैं था, नॉट, नहीं था, अनमाइंडफुल, मैं अनमाइंडफुल नहीं था, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, मैं वो बात, मैं वो तथ्य, वो फैक्ट मैं भूला नहीं था, दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, यानी नॉट नहीं, सो मेनी, बहुत सारे साल पहले नहीं, यानी अभी बहुत सारे वर्ष पहले की बात नहीं है, कई साल पहले की बात अभी नहीं है, कि दे वे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, कि वे सल्यूट नहीं करते थे, वे सल्यूट नहीं करते थे, बट बल्कि अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते थे। ये अभी बात मैं भूला नहीं हूँ, अभी बहुत समय पहले की बात है, ये लोग मुझे सल्यूट तब नहीं करते थे, तब ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली, आखिरकार, अ शेवरॉन मीन्स होता है वी आकार, ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स का जो वी आकार है, लेफ्ट छोड़ा अ स्मोक ट्रेल, यानी वी आकार के इम्पाला जेट ने एक स्मोक यानी धुएं की ट्रेल छोड़ी, ट्रेल मीन्स पट्टी, एक धुएं की पट्टी छोड़ी, ऑफ का द ब्लैक, काले रंग की, रेड रंग की, ग्रीन कलर की, ब्लू रंग की, एंड गोल्ड, और सुनहरे कलर की, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीकी झंडे का, यानी जो ये रंग आए हैं, निकले हैं उस जेट्स से, वो सारे रंग किस में है? साउथ अफ्रीका के झंडे में, नए झंडे में, और आसमान में पूरा झंडा बना देते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी जो है
ठीक है ना, 26 जनवरी और 15 अगस्त को होता है। हमारी फौज, हमारी सेना जो है पूरा प्रदर्शन करती है, बहुत सारी चीजें दिखाती है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, आपको भी देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द डे वॉज सिंबलाइज्ड, दिन प्रतीक था, फॉर मी, मेरे लिए, दिन मेरे लिए प्रतीक था, बाई द प्लेइंग, बजाने के द्वारा, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रीय गान बजाने के लिए ये दिन मेरे लिए प्रतीक था। यानी ये ऐसा दिन था जिस दिन दो दो राष्ट्रगान बजाए गए थे, दो दो राष्ट्रगान चलाए गए थे। एंड और द विजन, विजन मीन्स स्वप्न होता है या दृश्य होता है, ऑफ वाइट्स, गोरे लोगों का जो विजन है, सिंगिंग गा रहा है, तो वो लोग गोरे लोग क्या, कौन सा गाना गा रहे थे, कोसी सेकेलेल आई अफ्रीका, मतलब उनका एक राष्ट्रगान है, ये वो लोग गा रहे थे। एंड ब्लैक्स, और काले लोग सिंगिंग गा रहे थे डाई स्टेम, और काले लोग कौन सा राष्ट्रगान गा रहे थे, डाई स्टेम गा रहे थे। डाई स्टेम के बारे में लिखा है कि दी ओल्ड एंथम, पुराना राष्ट्रगान, ऑफ द रिपब्लिक, लोकतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था ये, काले लोग वही गा रहे थे। आल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, दोनों ग्रुप में से एक भी नहीं, नाइदर ग्रुप मीन्स दोनों ग्रुप में से एक भी नहीं, यानी काले लोगों का ग्रुप है, गोरे लोगों का ग्रुप है, दोनों ग्रुप में से एक भी नहीं न्यू जानता था द लिरिक्स, दोनों ग्रुप में से एक भी ग्रुप लिरिक्स ही नहीं जानता था, ऑफ द एंथम, किसका, राष्ट्रगान का, लिरिक्स ही नहीं जानता था, गाने के बोल ही उनको नहीं पता थे, लिरिक्स ही नहीं पता था। दे वंस, जिसे वे कभी डिस्पाइस करते थे, नफरत करते थे, दे वे वुड सून नो, वे जल्द ही जान जाएंगे, दे वे वुड हेल्पिंग, और वे सून जल्द ही, नो जान जाएंगे, द वर्ड, शब्दों को बाई हर्ट, यानी वे जल्द ही शब्दों को बाई हर्ट कर लेंगे, मीन्स लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उन इनॉग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरहेल्म्ड, मैं ओवरहेल्म्ड हो गया था, मैं भाव विभोर हो गया था, विद साथ असेंस, एक संवेदना से, ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की संवेदना से भाव विभोर हो गया था। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे पता था कि ये इतना बड़ा अत्याचार जो था उससे हम लोग जीत लिए, चुनाव में भी जीत गए, अब नई सरकार बन रही है, तो ये इतिहास बन रहा है। नेल्सन मंडेला समझ गए कि अब मैं इतिहास में दर्ज हो जाऊंगा और ये समय इतिहास में दर्ज हो जाएगा, तो इसी सेंस में आकर वो भावुक हो गए। ठीक है ना, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, द बीटर, भयानक या भयंकर, एंग्लो बोर वार, भयानक एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्षों बाद, एंड और बिफोर, पहले, माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पहले क्या हुआ था, द व्हाइट स्किन्ड पीपल्स, सफेद चमड़ी वाले लोगों ने, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ही सफेद चमड़ी वाले लोगों ने, पैच्ड अप मींस भुला दिया, देयर, अपने, डिफरेंसेस, अपने अंतर को भुला दिया, साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने अंतर को भुला दिया, एंड इरेक्टेड, और इरेक्ट किया, खड़ा किया, यानी निर्माण किया, अ सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण किया, ऑफ का रेशियल डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व का, जातीय प्रभुत्व का तंत्र का निर्माण किया, अगेंस्ट, खिलाफ, द डार्क स्किन्ड पीपल्स, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक जातीय प्रभुत्व के सिस्टम का निर्माण किया, ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी ही स्वयं की भूमि के, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ रेशियल डोमिनेशन के सिस्टम को इरेक्ट किया, रेशियल डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व के सिस्टम, तंत्र को इरेक्ट किया, निर्माण किया। द स्ट्रक्चर, तंत्र, ढांचा बोलेंगे, द स्ट्रक्चर, ढांचा, दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया, फॉर्म्ड, उसने बना दिया, द बेसिस, आधार, यानी जो ढांचा उन्होंने तैयार किया, यानी यही कि जाति पाति और ये काले गोरे सब नफरत फैला दी देश में, तो कह रहा है कि इसी स्ट्रक्चर ने क्रिएट कर दिया, द बेसिस, आधारशिला रख दी, आपका वन, एक, ऑफ में से, द हार्शेस्ट में, सबसे ज्यादा कठोरतम, मोस्ट इनह्यूमेन, अति अमानवीय सोसाइटी का निर्माण कर दिया, सबसे ज्यादा कठोरतम, अति अमानवीय, एकदम अति अमानवीय का मतलब गैर इंसानियत वाली समाज का निर्माण कर दिया। द वर्ल्ड, दुनिया, हैज एवर नोन, जिसे दुनिया ने कभी जाना है। ठीक है, नाउ, अब
इन में द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड और माई ओन, मेरे स्वयं के 8th डिकेड, और मेरे स्वयं के 8वें दशक में, एज अ यंग मैन, मेरे यंग मैन के रूप में 8वें दशक ना में, दैट सिस्टम, वह तंत्र, हैड बीन ओवरटर्न कर दिया गया, उखाड़ कर फेंक दिया गया, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड और रिप्लेस्ड, और स्थानांतरित कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, बाई द्वारा, वन, एक ऐसे सिस्टम के द्वारा, वन मी बोलेंगे, एक ऐसे सिस्टम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, दैट, जो रिकॉग्नाइज करता है, जो मान्यता देता है, द राइट्स, अधिकारों को, एंड फ्रीडम्स, और आजादी को मान्यता देता है, ऑफ का, ऑल पीपल, सारे लोगों की आजादी को, अधिकारों को मान्यता देता है, रिगार्डलेस, जो संबंधित नहीं है, ऑफ द कलर, जो रंग से संबंधित नहीं है, ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग पर आधारित नहीं है। अब जो रूल बना, कानून बना, ये किसी की त्वचा पे जोड़कर नहीं बना, ठीक है। दैट डे, उस दिन, या फिर वह दिन, हैड कम अबाउट, वह दिन हैड कम अबाउट, आया हुआ था, थ्रू, से होकर, द अनइमेजिनेबल, वह दिन कौन सा दिन, जिस दिन नई सरकार की स्थापना हो रही है, उन इनागुरेशन हो रहा है, तो कह रहे ये दिन ऐसे नहीं आया, बहुत मुश्किलों से आया है, तो कैसे आप बता रहे, वह दिन हैड कम अबाउट, आया हुआ था, थ्रू, से होकर, यानी मिला भी था, वह दिन मिला था, थ्रू, से होकर, कैसे मिला था, द अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सैक्रिफाइस, अकल्पनीय बलिदानों से आया था, ये दिन कैसे आया था, अकल्पनीय बलिदानों से, अकल्पनीय बलिदान का मतलब ऐसा बलिदान जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, अकल्पनीय बलिदानों से आया था, ऑफ का थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी मेरे ही लोगों में हजारों लोगों के, मेरे लोगों के में से हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से ये दिन आया था, पीपल, लोग, हु सफरिंग, जिनकी पीड़ा, एंड करेज, और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, जिनकी पीड़ा और साहस आप काउंट नहीं कर सकते, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी नहीं काउंट की जा सकती, कभी आंका नहीं जा सकता, उनकी जो है सफरिंग यानी पीड़ा को, और करेज और साहस को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, यहाँ काउंट मतलब आंका नहीं जा सकता, अंदाजा नहीं लगा सकता, और रिपेट अथवा चुकाया भी नहीं जा सकता, उनकी जो उन्होंने जो हमारे ऊपर कर्ज रख दिया है, हम चुका नहीं सकते, जैसे हमारे देश भारत में ही बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी है, जिनके हम कर्ज को उतार नहीं सकते, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, ठीक है ना, ऐसे रहे हैं, हजारों और लाखों में रहे हैं, लेकिन हम कुछ ही का नाम लेते हैं ना, लेकिन हजारों लाखों में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, कुछ लोगों को लोगों ने जाना, कुछ लोग जो है गुमनाम हो गए, ठीक है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन, एज, जैसा, आई हैव, जैसा मैंने किया है, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, क्या महसूस किया, जैसा कि, एज, जैसा कि, आई हैव, जैसा कि मैंने महसूस किया है, ऑन सो मेनी अदर डेज, कई अन्य दिनों पर, यानी कई अन्य दिनों में जो मैंने महसूस किया है, वही आज भी मैंने महसूस किया है, उस दिन भी मैंने महसूस किया, क्या, कि दैट की, आई वॉज, मैं था, सिंपली, आमतौर से, दसम, मैं तो आमतौर से योग था, क्या था, योग था, आपका, ऑल दोज, उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का मैं एक योग था, यानी उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का मैं योग था, यानी मैं कोई अकेला कोई हीरो नहीं हूँ, बहुत सारे क्रांतिकारी देश में रहे, अफ्रीका में भी, कि कह रहे हैं उन्हीं सारे क्रांतिकारियों का मैं एक योगी ही हूँ, मैं कोई अलग सा नहीं हूँ, who had gone, जो चले, जो जा चुके थे, यहाँ जा चुके मतलब मर गए थे, बिफोर, पहले मी, मेरे पहले, यानी मुझसे पहले शहीद हो गए थे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, तो कह रहे हैं उन्हीं का मैं योग हूँ, दैट, वह लॉन्ग, लंबी, एंड नोबल, और श्रेष्ठ लाइन, वह लंबी और श्रेष्ठ जो रेखा है, एक लाइन बनी हुई है, क्रांतिकारियों की लाइन बनी है, श्रृंखला बनी है, तो कह रहे हैं वो लंबी और जो श्रेष्ठ लाइन है, एंडेड, खत्म हो गई, एंड नाउ, और अब, बिगैन, शुरू हो गई, अगेन, फिर से, विद मी, मेरे साथ, ये लाइन फिर से शुरू हो गई, तो ये चैप्टर मैंने आपको इस पार्ट 1 बताया, इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, आप पूरे चैप्टर को पढ़िए, एक एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ आपको समझ में आएगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, प्लस आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा,
आप पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।